पिछले वीडियो में हमने जो नया चैप्टर शुरू किया था पुष्पी पादपों का शरीर, उसमें पहला टॉपिक पढ़ा था पादप उत्तक। उत्तक होते हैं कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति व कार्य में एक समान होते हैं, उन्हें उत्तक कहते हैं। और ये संरचना में एक समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब पादप उत्तक पढ़ रहे थे हम। पादप उत्तक होते हैं दो प्रकार के, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। ठीक है, उत्तक क्या है? देखो, कोशिका पढ़ा था, कोशिकाओं का समूह है वो उत्तक बनाता है, उत्तकों का समूह अंग बनाता है, अंगों का समूह अंग तंत्र और अंग तंत्र का समूह शरीर बनाता है। पादप उत्तक है वो दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक है, विभज्योतक उत्तक पढ़ा था हमने कि इसकी कोशिकाओं में लगातार ऐसे उत्तक, विभज्योतक को मेरिस्टेम उत्तक भी कहते हैं। तो ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है, ऐसे उत्तकों को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। इनके द्वारा आकार में वृद्धि की जाती है। तो विभज्योतक उत्तक है। फिर उनके प्रकार पिछले वीडियो के अंदर हम देखिए तो प्रकार था उद्भव में विकास के आधार पर। उद्भव में विकास के आधार पर हमने विभज्योतक उत्तक के 3 प्रकार पढ़े थे, प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। ठीक है, प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। अब अगला जो पॉइंट है वो है विभज्योतक के प्रकार ही है, लेकिन ये है स्थिति के आधार पर। यानी विभज्योतक की स्थिति वो पादप में कहाँ पर स्थित है, उस स्थिति के आधार पर विभज्योतक के प्रकार, और ये इम्पोर्टेंट है। स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक के प्रकार। तो स्थिति के आधार पर विभज्योतक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर विभज्योतक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? देखो, ये इधर डायग्राम बना हुआ है। शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। यानी स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक और पार्श्व विभज्योतक उत्तक। शीर्षस्थ यानी ऊपरी भाग पर जड़ तना है, उनके सबसे ऊपरी भाग पर जो उत्तक होता है वो शीर्षस्थ, उनके बीच में अंतर्वेशी, और पार्श्व यानी पार्श्व भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको पार्श्व भाग बोलते हैं। पार्श्व वाले भाग के अंदर पार्श्व विभज्योतक होता है, जब मोटाई में वृद्धि करता है, तने के जड़ की मोटाई में वृद्धि करने का कार्य करता है पार्श्व विभज्योतक। तो स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक है वो 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, पार्श्व विभज्योतक उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। शीर्षस्थ विभज्योतक है, इसकी कोशिकाएं या मूल स्तंभ के शीर्ष भाग में पाई जाती है। यानी शीर्षस्थ विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिकाएं वो मूल या स्तंभ के शीर्ष भाग में होती है, यानी एकदम ऊपरी वाला भाग है, शीर्ष वाला भाग है, उनके अंदर शीर्षस्थ विभज्योतक है वो पाया जाता है, जिनमें विभाजन से मूल या स्तंभ की लंबाई में वृद्धि होती है, और शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिकाओं में विभाजन होने से उनकी लंबाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभज्योतक, इसकी कोशिकाएं पर्व संधियों के आधार भाग या पर्णाधार के पास पाई जाती है। यानी अंतर्वेशी विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं वो पर्व संधियां, यानी जहां से पर्व निकलते हैं, पर्व संधियां के आधार भाग या पर्णाधार के पास पाई जाती है। इनमें विभाजन से पर्ण व पर्वों की लंबाई में वृद्धि होती है, यानी पत्तियों की लंबाई में वृद्धि होती है, पर्वों की लंबाई में वृद्धि होती है अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं के द्वारा। और तीसरा स्थिति के आधार पर तीसरा विभज्योतक का प्रकार होता है पार्श्व विभज्योतक। यह मूल या स्तंभ के पार्श्व भाग में पाई जाती है, यानी मूल यानी जड़ें और या तना है, इनके पार्श्व भाग यानी जो किनारे वाले भाग होते हैं वहां पर होते हैं। इनमें विभाजन से मूल व स्तंभ की मोटाई में वृद्धि होती है, और इनमें विभाजन होने से मूल या स्तंभ है उनकी मोटाई के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है वो है कार्य के आधार पर विभज्योतक उत्तक के प्रकार। तो कार्य के आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार का होता है वो देखो। कार्य के आधार पर विभज्योतक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अधित्वक, दूसरा है भरण उत्तक और तीसरा होता है प्राक एधा। कार्य के आधार पर विभज्योतक 3 प्रकार के, अधित्वक, भरणोत्तक और प्राक एधा। अधित्वक क्या होता है देखो, इसके द्वारा सबसे बाहरी और एक कोशिकीय मोटी अधिचर्म या बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का निर्माण होता है। यानी पादपों की सबसे बाहरी जो कोशिका का सबसे बाहरी जो हिस्सा है उसका निर्माण होता है अधित्वक के द्वारा। भरणोत्तक, अधित्वक के अंदर की ओर भरणोत्तक का क्षेत्र होता है जिसके द्वारा हाइपोडर्मिस, वल्कुट, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, परिरंभ, पित्त, मज्जा आदि का निर्माण होता है। यानी भरणोत्तक की कोशिकाएं हैं वो अधित्वक के नीचे की ओर होती है और भरणोत्तक के द्वारा जो पादप के जड़ तना है उसकी जो हाइपोडर्मिस कोशिका, वल्कुट कोशिका है, अंतस एपिडर्मिस कोशिका है, पेरिकाइकल कोशिका है, पित्त है, मज्जा है, इनका निर्माण होता है। तीसरा होता है प्राक एधा, प्रोकेम्बियम, यानी इसके द्वारा जाइलम व फ्लोएम के बीच में एधा का निर्माण होता है। जो पादपों की मुख्य कोशिकाएं हैं जाइलम और फ्लोएम स्थायी उत्तक होते हैं, उनके बीच में एधा का निर्माण होता है प्राक एधा की कोशिका के द्वारा, जिसके द्वारा पादपों में द्वितीयक वृद्धि होती है और पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। तो ये है कार्य के आधार पर। चौथा है विभाजन तल के आधार पर। विभाजन तल के आधार पर विभज्योतक है वो भी विभाजन तल के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। स्थूल विभज्योतक, पहला, इसमें विभाजन से बाहरी ओर एक कोशिकीय मोटी बाह्य त्वचा या अधिचर्म का निर्माण होता है। इसमें सभी तलों में विभाजन होता है, यानी इसके द्वारा सभी तलों के अंदर विभाजन होता है स्थूल विभज्योतक के द्वारा। दूसरा होता है पट्टिका विभज्योतक, इसमें अपनत तल में विभाजन होता है जिससे अधिचर्म के अंदर की ओर भरणोत्तक का निर्माण होता है। और तीसरा होता है पट्टी विभज्योतक, इसमें केवल अपनत तल में विभाजन होता है जिससे कोर्क व एधा सवनी एधा का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट है वो है ये विभज्योतक उत्तक कंप्लीट हो गया। अब विभज्योतक में आपको इम्पोर्टेंट चीज जो बताई थी वो याद रखनी है। देखो विभज्योतक उत्तक, पादप उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक है उनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है और लगातार विभाजन होने रहने से पादप की लंबाई और चौड़ाई के अंदर वृद्धि होती है। विभज्योतक उत्तक का जो मुख्य प्रकार है वो होता है स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक। तो स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक है वो होता है 3 प्रकार का। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा अंतर्वेशी विभज्योतक और तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। ये आपको मोस्ट रूप से इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। स्थिति के आधार पर विभज्योतक 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। शीर्षस्थ विभज्योतक है इसकी कोशिकाओं के द्वारा मूल या स्तंभ की शीर्ष भाग में, ये इस मूल या स्तंभ के शीर्ष भाग में पाई जाती है, उनके द्वारा मूल या स्तंभ की लंबाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभज्योतक है ये पर्व संधियों के आधार भाग या पर्णाधार के पास पाए जाते हैं और इनके द्वारा विभाजन से पर्ण की लंबाई में वृद्धि होती है। और तीसरा होता है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक है इसके द्वारा मूल या स्तंभ के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं और मूल या स्तंभ की मोटाई के अंदर इनके द्वारा पार्श्व विभज्योतक के द्वारा वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हमें विभज्योतक उत्तक है और इनके 3 प्रकार हैं। अगला जो उत्तक है पादप, दूसरा उत्तक है उसको बोलते हैं स्थायी उत्तक। तो इनकी कोशिकाओं में स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी स्थायी उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है वो विभज्योतक उत्तक है और जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है वो स्थायी उत्तक कहलाते हैं।
ये पादप शरीर के स्थायी ऊतकों या अंगों का निर्माण करते हैं, यानी पादपों के अंदर स्थायी भागों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। प्राथमिक विभजोतक द्वारा प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, यानी प्राथमिक विभजोतक है उसके द्वारा प्राथमिक स्थायी ऊतक बनते हैं, और द्वितीयक विभजोतक ऊतक है उनके द्वारा द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। पादपों में स्थायी ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतकों को भी 3 भागों में बांटा जाता है, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। तो इन ऊतकों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक है क्या? वैसे इनकी कोशिकाओं में स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। ये पादप के अस्थायी ऊतकों या अंगों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक विभजोतक द्वारा प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है और द्वितीयक विभजोतक द्वारा द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। पादपों में स्थायी ऊतक निम्न 3 प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल और विशिष्ट ऊतक।